चोरों की पसंदीदा जगह होती है भीड़ भाड़ की जगह यानी कि रेलवे स्टेशन, और जहाँ पर वो अपराध को आसानी से अंजाम देकर निकल जाते हैं। लेकिन अब आधुनिक तकनीक के जरिए चोरों पर शिकंजा कसना इस तरह शुरू हुआ है कि मुंबई के खास करके पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर हम बात करें तो अपराध के आंकड़े कम हो रहे हैं, डिटेक्शन बढ़ रहा है। और ये जादू और चमत्कार कैसे हो रहा है, तो एफआरएस सिस्टम की तरह से, यानी कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, जो कैमरे आए हैं उसके जरिए। ये हम ऐसे ही एक कंट्रोल रूम में आए हैं पश्चिम रेलवे के। ऐसे तकरीबन 12 कंट्रोल रूम हैं अलग अलग पश्चिम रेलवे पर। इसमें हम मुंबई सेंट्रल के कंट्रोल रूम में हैं और इस तरह से नज़र रखी जाती है सभी कैमरों के जरिए। ये सामने देखिए स्क्रीन है। स्टेशन पे आने जाने का, एग्जिट एंट्री, सभी पॉइंट्स, प्लेटफॉर्म, सब जगह है। जो भी स्टेशन पे आ रहा है वो कहीं ना कहीं कैमरे में कैद हो रहा है। ऐसे कैमरे तकरीबन 2700 के ऊपर हैं। लेकिन जो एफआरएस सिस्टम वाले कैमरे हैं जो कि चेहरों को पहचानते हैं वो हैं तकरीबन 400 के करीब, जो कि जैसे ही कोई शख्स जिसका कि रिकॉर्ड यहाँ के आरपीएफ के कंट्रोल रूम में दर्ज है, इस तरह तुरंत उसको पहचान लेता है, बीप करेगा, अलर्ट करेगा, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। कैसे पूरा सिस्टम प्रभावी है और कैसे काम कर रहा है, कैसे अपराध में कमी आई है, ये बताने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पश्चिम रेलवे के विनीत खर्ब जी। सर नमस्कार। सर, ये जैसे अपराध में कमी आ गई और डिटेक्शन में वृद्धि हो गई, ये जो अजूबा है, ये सिस्टम कैसे वो काम कर रहा है और कैसे प्रभावी साबित हो रहा है? जी, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रेलवे सुरक्षा बल द्वारा एक ऑपरेशन यात्री सुरक्षा करके एक ऑपरेशन जो है वो हमने लॉन्च किया है। और इसके तहत जो ये इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम के तहत जो है हमारे करीब 2729 कैमरे जो है वो पूरे चर्चगेट से विरार सबर्बन मुंबई सेक्शन में पश्चिम रेलवे मुंबई मंडल में लगे हैं। इनके लगने के बाद में जो अपराध की जो संख्या थी, जितने चोरी के मामले, यात्रियों के सामान की चोरी या रॉबरी, इस टाइप के जो मामले थे, उसमें बहुत जो है कटौती हुई है। कुछ आंकड़े हैं आपके पास? जी, 2019 का अगर हम देखें, जो कि कोविड से पहले का टाइम था, जब नॉर्मल ट्रेन थी, नॉर्मल पैसेंजर्स की भीड़ भाड़ थी, तो करीब करीब जो है 11:30 के करीब जो है मामले दर्ज हुए थे चोरी के। आज का हम देखेंगे तो इस साल में, जबकि दोबारा कोविड के बाद नॉर्मल स्थिति हुई है, तो इस साल में अभी तक जो है मामले जो है वो करीब 3000 3,500 के बीच में मामले हुए। तो 11,000 से हम 3,000 पे आए हैं। इतने चोरी के मामले में इतनी जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। ये संभव कैसे हुआ? बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं, जो ये सीसीटीवी का पूरा नेटवर्क है, इसमें जो ये 2729 कैमरे लगे हैं, इन सब की बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा इसका रेजोल्यूशन है। और इसमें 400 450 कैमरे ऐसे हैं जिसके अंदर की एफआरएस, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा है। एफआरएस की खासियत ये है कि अगर हम उसमें किसी भी कोई सस्पेक्ट है या जिसको हमको पकड़ना है, अगर हम उसका फोटोग्राफ के साथ उसका डिटेल डाल दें, तो जब भी वो उस 450 कैमरे के सामने अगर वो चेहरा दिखेगा, तो वो सस्पेक्ट अगर उसके सामने से गुजरेगा, तो इमीडिएटली हमारे पास अलर्ट आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अलर्ट है। तो वो अलर्ट आने के बाद में कंट्रोल रूम में हमारे स्टाफ रहते हैं, वो इमीडिएटली जहाँ पे अलर्ट आता है उस ग्राउंड स्टाफ को इन्फॉर्म करते हैं और उसको पकड़ने में हमको मदद मिलती है। ये जो जैसे हम चेहरे अभी देख रहे हैं जी, ये पहले से उसमें फीड है जी, उसमें दो तरह की फोटो दिखाई दे रही है जी, ये दो तरह की फ़ोटो वो है, एक तो जो हमने फीड करी है और एक जो कैमरे ने कैप्चर किया है। तो यहाँ पे जो स्टाफ है वो भी देख सकता है कि वो कितना मैच हो रहा है। तो उससे भी ये एक दोनों को कंपैरिजन करने के लिए दोनों फोटोग्राफ इसमें आते हैं। तो मान लीजिए कि एक का फीड, जो ऊपर वाला सबसे, उनका फीड है यहाँ पर, रिकॉर्ड पूरा डाटा फीड है, तो वो अगर आते हैं तो यहाँ पर अलर्ट करें। जी, जी, वो यहाँ पे कंट्रोल रूम में अलर्ट आएगा। कंट्रोल रूम में अलर्ट आती है, जो हमारे कंट्रोल रूम में एक तैनात स्टाफ है वो बिल्कुल अलर्ट रहता है। जैसे ही अलर्ट आता है तो वो इमीडिएटली वो अलर्ट में ये भी लिखा रहता है कि ये कौन से नंबर कैमरे में कौन से स्टेशन का ये अलर्ट है। तुरंत वहाँ के इंस्पेक्टर को सूचना जाती है, तो वहाँ ग्राउंड स्टाफ को सूचना जाती है, तो वो उसको इसलिए पकड़ने में हमको जो है मदद मिलती है। तो ऐसे में डिटेक्शन कितने हो गए हैं इस साल? इस साल में अगर सीसीटीवी की मदद से देखा जाए तो करीब जो है 300 से अधिक केस हम अभी तक जो है पकड़ चुके हैं। और इसको अगर हम इसका कंपैरिजन करना चाहें तो 2019 में जी, ये जो नंबर सीसीटीवी की मदद से पकड़ने वाला ये करीब 100 था। तो उसका तो हम 3 गुना ऑलरेडी पकड़ चुके हैं और अभी इस साल में और अभी जो है 4 महीने बाकी हैं, तो ये फिगर और इम्प्रूव होगा।
तो अपराध में जो कमी आई है जी, वो कैसे इसकी वजह से है? इसकी वजह से जो क्योंकि एक डिटेक्शन रेट इम्प्रूव हुआ है, जी। एक डेटरेंस इफेक्ट गया है, एक मैसेज जो है गया है हर जगह पे कि अगर रेलवे के अंदर चोरी करने का प्रयास करेंगे या चोरी करेंगे, तो उसमें जो है उसमें पकड़े जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब ये इतना सीसीटीवी लग गया है। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे कदम उठाए हैं ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत में। हमने हर बड़े स्टेशन पे क्राइम प्रिवेंशन डिटेक्शन स्क्वाड बनाए हैं। वो टीम डेडिकेटेडली इसी पे काम करती है, इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, सीसीटीवी सर्वेलेंस करना। इसके अलावा जो जीआरपी जो कि जिसके पास लीगल पावर है चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज करना प्रोसिक्यूशन का, जीआरपी और आरपीएफ मिलके इसमें काम करते हैं। तो हम जिसको पकड़ते हैं हम भी उसको फिर जीआरपी को हैंड ओवर करते हैं। जीआरपी का भी जो स्टाफ है वो ज़रूरत पड़ने पे या जब भी उनको कोई रिक्वायरमेंट होती है वो सीसीटीवी रूम को यूज़ करते हैं। कंट्रोल रूम में उनका स्टाफ भी मौजूद रहता है, और ये दोनों का जो एक टीम एफर्ट है उसके चलते जो है ये डिटेक्शन रेट इतना इम्प्रूव हुआ है। ये खाली जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनके खिलाफ अपराध होता है उनके ही डाटा फीड होते हैं या और भी कुछ मदद मिल रही है इन कैमरे की वजह से? इसमें इसका जो मकसद है वो ये है कि आपने किसी व्यक्ति को ढूंढना है, उसमें आपकी मदद करेगा, तो वो अपराधी भी हो सकता है या फिर कोई मिसिंग है, कोई गुमशुदा है, आपको किसी को ढूंढना है, उसमें भी आपकी मदद करता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। Thank तो तकनीक से कैसे अपराध को भी रोकथाम के लिए लगा जा सकती है, लगाम लगाया जा सकता है, इसका एक सटीक उदाहरण है। वैसे तो कहते हैं कि अपराधी पुलिस से 2 कदम आगे रहता है, लेकिन ऐसी आधुनिक तकनीक से अब जो पुलिस है वो अपराधियों पर लगाम लगाने में प्रभावी साबित हो रही है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।